हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनामिका शर्मा। तो आज आप उसे रैंडम भी कह सकते हैं, सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल स्टडीज़ कर रही हूँ, यानी कि मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था। आज मुझे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है, तो हम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा रेगुलरली इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर आप एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, तीसरे दिन भी नहीं पढ़ेंगे, फिर आप चौथे दिन पढ़ेंगे, तो पढ़ने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला है। इसलिए मैं थोड़ा ही पढ़ती हूँ, पर कंसिस्टेंसी से रेगुलरली पढ़ती हूँ। इसलिए आज मुझे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का पढ़ना है, बाकी सब मैंने पढ़ लिया है अपना। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडीज़ अपनी। तो हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ चैप्टर 2 तुलसीदास जी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है ना कि आपको सबसे ज़्यादा जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो ग्रामर पे होता है, क्योंकि ग्रामर से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपकी ग्रामर पूरी सही गई, यानी कि 90% आपका पेपर पूरा सही जाता है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में मैं चैप्टर से ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करती हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछले साल का पेपर देखा था उसमें भी ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे वो बहुत कम ही आए थे, मतलब लगभग 2 से 3 आए होंगे। और बाकी सारे अनसीन पैसेजेस, लेटर्स, एप्लीकेशंस और मतलब पिक्चर कंपोजिशंस वगैरह ज़्यादा आती हैं। और हिंदी में भी ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आता है, इसलिए ग्रामर हिंदी हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दें। मेरे अगर आप मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ इस पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही आपका नंबर गेन करने वाला सब्जेक्ट रहता है, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आप बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, बस मुझे ये पढ़ना है, और तो मेरा हिंदी का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने हिंदी का चैप्टर 2 तो कंप्लीट कर लिया है। मैंने आज बहुत दिन बाद हिंदी पढ़ी थी, क्योंकि कब से मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट में मेरे एक 2-2 चैप्टर तो हो गए हैं, पर हिंदी में ही नहीं हुआ था, जो कि आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं पढ़ूंगी इंग्लिश का, तो इंग्लिश का मैं चैप्टर 4 पढ़ रही हूँ। 3 तक तो मैंने पूरा पढ़ लिया है अच्छी तरीके से, और चैप्टर को समझ भी लिया है, और हाईलाइट पॉइंट्स भी पढ़ लिए हैं, की पॉइंट भी कर लिए हैं सारे इंग्लिश के। यानी कि एक हिंदी सब्जेक्ट था जो मेरा थोड़ा सा पीछे चल रहा था, जिसे मैंने अभी लाइन में ले आई हूँ मैं पढ़ने की। तो इसे भी अब मैं रेगुलरली करूँगी, क्योंकि हमारी जो सारे चैप्टर मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं उस पे इक्वली फोकस होना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, यानी कि जो सा सब्जेक्ट आपको पसंद है सिर्फ आप वही पढ़ रहे हैं, तो उससे तो आपका जो बोर्ड का पेपर है वो नहीं होने वाला, क्योंकि एक सब्जेक्ट का ही बोर्ड का पेपर नहीं होता है सारा, उसमें आपको पूरे पेपर देने होते हैं। तो सारे पेपर्स में आपकी अच्छी मतलब पकड़ होनी चाहिए। तो मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स सारे लाइन में चल रहे हैं, बस एक हिंदी पीछे था जिसे वो भी मैंने कंटिन्यू कर लिया। तो अभी मैं इंग्लिश का चैप्टर 4 स्टार्ट करती हूँ, तो इसे भी आज मुझे कंप्लीट करना है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी 5 पेजेस का चैप्टर है, जिसे मुझे पूरा पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैंने अपने स्टडीज़ कंप्लीट कर लिए हैं, जो मैंने टारगेट बनाए थे, यानी कि मुझे हिंदी और इंग्लिश का पढ़ना था, वो भी मैंने पूरा एक-एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हिंदी का मैंने चैप्टर 2 पढ़ा था, और इंग्लिश में मैंने चैप्टर 4, जो कि मैंने पूरे-पूरे कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए बाय।